आज जो हालत मेरी है शायद वो हालत आपकी भी होगी। इतनी मेहनत कर कर के, इतना पसीना बहा बहा के यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हैं कि शायद कुछ कमा लेंगे, लेकिन ये लोग कमाने दे तब ना। ये लोगों को तो बस ऐसा ही लगता है कि ये तो बहुत ही आसानी है, ये जुआ है, सट्टा है, सब कुछ है। इसीलिए तो ये सब रूल्स जो कंसल्टेशन पेपर में लगाए हुए थे वो सब के सब एप्लीकेशन डाल देंगे। अभी वीकली एक्सपायरी ख़त्म करने की तैयारी में है। और आप भी अगर वीकली एक्सपायरी करके आप अगर नए हो तो भाई आपका धन रहने वाला है। याद रखिएगा डेट 20 नवंबर के बाद आप जो डे बाय डे एक्सपायरी की राह देख के टकटकी लगाए हुए दोपहर को 1 बजे से 2 बजे देखते थे कि आज मैं हीरो टू ज़ीरो करूँगा और उसके बाद मुझे ऐसा लगेगा कि आज मैं 10 से 100 गुना रुपया लेके जाऊँगा, तो भाई सीबी ने आपकी मेहनत, आपके पैसे या फिर आपके और कुछ तो होगा नहीं, उसके ऊपर सबके ऊपर पानी फेर दिया है। भाई सेबी ने अपने बड़े से पेपर के अंदर ऐसे 6 अनमोल यहाँ पर नियम लगा दिए जिससे कि एक छोटा सा ट्रेडर हो या फिर बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो, ये सब मिल के मिली जुली चाल समझ के मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गरीबों को हटाने की चालाकी है। क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई आजकल तो यहाँ पर 90% लॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर भी है जो यहाँ से पैसा कमा के जा रहे हैं और जिसके कारण लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं और हम पे भी आरोप लगना चालू हो गए। हिंडलबर्ग ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हुए थे सेबी के ऊपर कि शायद सेबी को लगा कि ना भाई ये सब नहीं चलेगा, हम ना कुछ ऐसी नए नियम ला देते हैं जिससे हमारा कुछ ध्यान होता है वो भटक जाए और हमसे नज़र हट जाए। इसीलिए ये 6 नियम जो पहले कंसल्टेशन पेपर में थे वो यहाँ पर लगा दिए हैं, जिसमें से हमारे लिए सिर्फ एक रूल्स है जो हमें बहुत ही भयंकर तेज़ी के साथ यहाँ पर दिल में लगने वाला है। डे बाय डे यहाँ पर एक्सपायरी होती थी, वो सब के सब एक्सपायरी 20 नवंबर के बाद स्वाहा हो जाएगी। मुझे तो लग रहा था कि चलो कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो साला बर्बादी की ओर ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई कितना भी बुरा कर ले तो क्या होता है, कोई ना कोई अच्छा रास्ता तो निकलता ही है। क्योंकि मैं उस टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ यहाँ पर 2 एक्सपायरी वीकली में हुआ करती थी। और इनके 6 नियम है वो मैं आपको आसान भाषा में बताऊँगा, जो नियम हमें ऑप्शन बायर को यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, बराबर है। जिसमें 5वां नियम मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि उन लोगों ने जो वीकली एक्सपायरी थी वो दोनों एक्सचेंज एनएससी की तरफ से 4 और बीएससी की तरफ से 2 जो थी वो उन्होंने कहा है कि नहीं, यहाँ पर ना बहुत लॉस होता है, ट्रेडर का वॉल्यूम आता है, तो ये सब कुछ ये ख़त्म करो और आप ना वीकली में सिर्फ एक एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी रखें। तो यहाँ पर एनएससी की तरफ से अब एक एक्सपायरी रहेगी, कौन सी रहेगी अब ये एनएससी सोचे, क्योंकि उनकी भी तो वाट लगने वाली है। अगर हम नहीं कमाएंगे, हम ही नहीं रहेंगे, तो क्या वहाँ पे जाके मूली गारोगे क्या? एक एक्सपायरी रहेगी, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास तो ऐसे भी कहाँ नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बस ऐसा ही कामकाज है। तो एक एक्सपायरी रहेगी उनकी, और बीएससी की तरफ से सेंसेक्स या बैंकेक्स बहुत अच्छा है भाई। ये एनएससी की तरफ से बीएससी जो होता है वो बहुत अच्छा है, एक्सपायरी करता है, कमा के भी देता है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, लेकिन पैसा भी इतनी स्पीड के साथ बनाता है जितना ही एनएससी वाले कभी ज़िंदगी तो क्या कभी रात के सपने में भी नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर अगर 2 एक्सपायरी होगी वीकली में तो भी कोई बात नहीं है, शायद कुछ रूल्स एप्लीकेबल करेंगे और एनएससी की तरफ से जो 4 एक्सपायरी चलती है वीकली में वो कम से कम ज़्यादा यहाँ पर अलग करेगा, तो 2 एक्सपायरी यानी कि 3 एक्सपायरी तो रहने वाली है। बाकी तो ये जो नियम है वो तो लागू करने वाले हैं, लेकिन नियम में कुछ चेंजेस तो करेंगी, क्योंकि उंगली करना इनको आता है और ये करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी आग लगी है, तो इतनी आसानी से तो ये बुझने वाली नहीं है। फिर ट्रेडर के पीछे हो, एक्सचेंज की तरफ से हो, सभी लोगों को इसने जलाया है और खुद की नैया में भी यहाँ पर छेद किया है। इनके भी तो यहाँ पर सेबी चार्जेस लगते हैं ना,
1 तारीख से चार्जेस बढ़ा दिए, NSE ने अपनी फीस बढ़ा दिया, ब्रोकर ने अपने अपने थोड़ा सा यहाँ पर ईमानदारी बताते हुए कहा है कि नहीं अभी हमें अच्छा है, चार्ज जितना है उतना ही हम ठीक ठाक है, इतने में ही। उनको पता है कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे कि जो ट्रेडर मिले हैं वो भी चले जाएंगे। जो पहले 2020 से 22 के बीच में 50 लाख थे वो यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास हो गए भाई बढ़कर। लेकिन कोई बात नहीं, शायद ट्रेडर को मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो भाई ये जो 2 नियम थे, एक तो पहला नियम ये है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई झोलमाल कुछ भी नहीं कर रहा है ना, 4 गुनी लिमिट 5 गुनी दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं ना। तो ये नियम आप ध्यान से रखिएगा। पहला नियम ये था। दूसरा नियम कि जो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते थे ना, तो वो अब नहीं कर पाओगे। एक्सपायरी के 1 दिन पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो ना तो कर सकते हैं, इसीलिए कि यहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ एक्सपायरी बंद की हुई है। अगर हमें करना भी है ना ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स में कर सकते हैं। वो लोगों ने सिर्फ एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होते हैं उसे बंद किया है। कोई फिन निफ्टी, मिड निफ्टी या फिर कोई भी ऑप्शन इंडेक्स होता है उसको बंद नहीं किया है। इसलिए एक्सपायरी के 1 2 3 दिन भी अगर आपको लगता है कि मार्केट में कुछ डाउनफॉल या अप ट्रेंड आने वाला है तो एक हाई रिस्क लेके पोजीशन को अगले दिन तक लेके जा सकते हैं, जिसे BTST भी कहा जाता है। और पहले भी इसी तरीके से होता था। और आज भी डेरिवेटिव मार्केट में जब आप मंथली बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो एक्सपायरी के दिन आपको यहाँ पर लेने नहीं देते हैं। इसीलिए ये सेकंड नियम है जो आपको आने वाले समय में 20 नवंबर के बाद वो यहाँ पर एप्लीकेबल रह जाएगा। और चौथा नियम इन्होंने ये लगाया हुआ कि भाई हम पहले जो 10 से 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पर जो चला रहे थे अब वो बढ़ाकर यहाँ पर 20 लाख कर देंगे। लेकिन ये जो होता है वो 20 अगले 2025 के ऊपर डाल दिया है, जिससे कि अभी को और झमेला ना रखे। मैं तो बोलता हूँ सेबी को ही निकाल दो ना, ये क्या खाली पीली बकवास करे जा रही है, रोज़ नए नए सिचुएशन से डराती रहती है। शेयर मार्केट ही बंद कर दो भाई, खाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर रखो, F&O ट्रेडिंग ही बंद कर दो। पहले लालच लगाते हैं, पहले एक्सपायरीज बनाते हैं, उसके बाद वही एक्सपायरी को लोग हैं यहाँ पर घटा के बढ़ा देते हैं। बस यही चलता रहता है इनके बीच में। इसीलिए यही कुछ घिसे पीटे नियम है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसमें जो मैंने बताया था कि भाई ये ट्रेडिंग की जो एक्सपायरी होगी वीकली वो बंद हो जाएगी और आपको यहाँ पर एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करने दी जाएगी। तीसरा, मार्जिन जो होता है वो बढ़ा दिया जाएगा। और बाकी इंटरडे की मॉनिटरिंग होगी कि भाई कोई लिमिट बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। बाकी तो कुछ उनके फालतू है जो हमारे ऊपर लागू नहीं पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपको अभी भी ट्रेडिंग करनी है तो एक्सपायरी के 1 दिन कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करने दी जाएगी, बाकी उसकी बात वो जाने। हमें ट्रेडिंग करनी है, करेंगे और करते रहेंगे। आप जो नियम लगाएंगे उसका सम्मान करेंगे और तो और जो होना है वो उखाड़ लीजिए।